प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहले पार्ट में आपने मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का नीच के मंगल का क्या प्रभाव होगा ये आपने देखा। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से आप समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट केवल तुला से लेकर मीन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि मंगल देवता सेनापति हैं, मंगल देवता कर्क में नीच के होते हैं। लेकिन ये भी आपको याद रहना चाहिए, ये कभी भी पूरे तरीके से नीच के नहीं हो पाते। यही एक ऐसा ग्रह है जो पूरे तरीके से नीच का नहीं हो पाता, क्योंकि चंद्रमा के सापेक्ष में इनका नीचभंग हमेशा होता रहता है। जब भी चंद्रमा इनसे केंद्र में आ जाते हैं, इनका नीचभंग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से नीचभंग करने के बाद जो इनका जो प्रभाव है वो प्रत्येक राशियों पर अलग अलग ही पड़ेगा। और सामान्य रूप से कहा जाए तो इस समय शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति पर, जो कि गुरु चांडाल दोष बना रखे हैं, और साथ में मंगल देव जो कि सेनापति हैं वो भी नीच के होंगे। तो ये सारे बड़े ग्रह, जिसमें शनि देव, बृहस्पति देव, राहु केतु और साथ में मंगल, इन सभी का एक साथ एक ही तरीके से बिहेव करना पूरे वातावरण के लिए बहुत निगेटिव रहेगा। युद्ध की स्थिति इस समय काफी बढ़ सकती है। आग लगने की घटना भी इस समय गोचर में बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन हम लोग सीधे बात करेंगे मेष से लेकर कन्या तक। पहले वीडियो में बात किया था, अभी तुला से लेकर मीन राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मंगल देवता जो है वो आपके लिए धन और परिवार दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये नीच के हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये नीच के रहेंगे तो आपको कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन साथ ही गले का जो पोर्शन है वो भी प्रभाव करेगा। बहुत ही निगेटिव प्रभाव गले पर हो सकता है। जिनको टॉन्सिलाइटिस इत्यादि है उनके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और साथ में वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय नहीं हो सकता। इस समय काफी परेशानियों का सामना करेंगे, और किसी प्रकार के नए बिजनेस डील को निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। अकस्मात अगर परेशानी बढ़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको निवेश कर देना चाहिए, और साथ में महालक्ष्मी मंत्र का आपको यहाँ पर जाप करना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी दिव्यै नमः का आपको जाप करना चाहिए, जिससे कि आने वाली जो समस्या है वो एटलीस्ट कम हो सके। इसके अलावा नारंगी कलर के वस्तुओं का भी अगर आप दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि तो आपके राशि का जो स्वामी है खुद मंगल है, और नीच का है, भाग्य भाव को प्रभावित करता है, आपके खुद के शरीर को प्रभावित करता है, और साथ में आपके अष्टम को भी प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ कठिनाइयों का सामना यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। अकस्मात एक बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी भी प्रकार के नए निवेश को करना है तो सोच समझ कर ही आपको निवेश करना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर नीच के मंगल करा देंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि थोड़ा सा आपके मानसिक प्रभाव जो रहेंगे इस समय ज्यादा कमजोर रहेंगे। मानसिक रूप से आपको मजबूत अगर होना है तो मंत्र जाप इत्यादि का आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा प्रभाव एटलीस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कार्य व्यवसाय का जो क्षेत्र बन रहा है वो पहले से सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निवेश के लिए इस समय अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ आपको जो सहयोग मिलेगा वो मिश्रित मिलने वाला है, बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत निगेटिव नहीं, मिश्रित ही परिणाम मिलेगा। लेकिन लीगल मामलों में अगर आप किसी प्रकार का कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो ये मंगल का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपको एक अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा और परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहेगा, लेकिन परिवार से कुछ दूरी पर आप या ट्रैवलिंग पर निकल सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जो दिखाई दे रहे हैं, वृश्चिक जातक जो है, वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं उनको
आपको कम से कम इस समय या तो बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए या तो आपको हरे कलर की वस्तुओं का दान कर लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और मंत्र जाप अगर करना है तो महालक्ष्मी का मंत्र आप भी कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी दिव्यै नमः का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात कुछ परेशानी हो सकती है, उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट ना हो, इसका बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। धनु राशि की बात करते हैं। देखिए धनु वाले जातकों के लिए नीच के मंगल का क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए धनु राशि में अगर हम देखेंगे तो आपके राशि के सापेक्ष में 12th हाउस मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और ये नीच के हो रहे हैं आपके अष्टम पर। इसलिए निश्चित रूप से ये समय वाहन दुर्घटना होने का या एक बड़ा नुकसान होने का समय जरूर यहाँ पर गोचर में दिखाई दे रहा है। अगर गलती से आपकी दशा अंतर्दशा भी खराब चल रही है तो ये और बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करेगा। फाइनेंशियली रूप से कहा जाए मैं उनकी बात करूंगा जो फंसे हुए धन है उसके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पर गोचर में बन रही है। परिवार में अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो परिवार में खुशियों का समय इस समय काफी अच्छा रहेगा धनु लगन वाले जातकों के लिए। और धन से संबंधित कोई एक ऐसी घटना घटित होगी जिसके कारण आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान निकल आएगा। मतलब मुझे फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन नुकसान किसमें दिख रहा है कि इस समय अगर आपने निवेश किया तो वो निवेश आपको फलित नहीं देगा और इस समय एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों के लिए भी बहुत खराब समय यहाँ पर गोचर में एटलीस्ट निकल के आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि उधर संबंधित परेशानी जो है वो अभी और बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी शिक्षा में स्ट्रगल करने के बाद योग बन रहे हैं। तो पॉजिटिव क्या है, केवल फाइनेंस पॉजिटिव है लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव नहीं है। अब उपाय क्या करना चाहिए, देखिए आपको देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा गुरुवे नमः का अगर आप जाप करते हैं प्रतिदिन तो आपके लिए समय काफी अच्छा हो सकता है। और साथ में कोशिश कीजिए कि बजरंग बाण का प्रत्येक मंगलवार जब तक ये नीच की राशि में रहेंगे तब तक आपको बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात करेंगे मकर राशि के बारे में। देखिए मकर राशि में एक तो शनि ग्रह जो है, जो आपका लग्नेश है, अभी भी अपने मूल जो आपका राशि स्वामी है वो अभी भी आपके राशि के रिस्पेक्ट में धन भाव में बैठे हैं, जो आपके लिए बेहतरीन इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मंगल देवता नीच के हो रहे हैं और मंगल देवता आपके राशि से ही नैसर्गिक रूप से शत्रुता ये निभाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक चीज तो कन्फर्म है कि जब ये नीच के होंगे, और वो भी नीच कहाँ पर होंगे, सप्तम भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे। और आपके राशि से सप्तम भाव मतलब किसी प्रकार के भी बिजनेस डील में अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। आगामी 1 जुलाई तक का जो टाइम होगा बिजनेस डील करना बहुत अच्छा नहीं होगा। और इस समय पार्टनरशिप के साथ या जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। शरीर में उग्रता ज्यादा आ जाएगी, उच्च की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में काम करते हुए आप जरूर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप अगर एग्रेसिव मोड में आकर काम करते हैं तो कई कार्य को सिद्ध भी कर पाएंगे। जिस चीज की जिद पकड़ लेंगे, काम को करना है, वो किसी भी कंडीशन में आप उसको पूरा कर पाएंगे। इसको मैं पॉजिटिव रूप से ही देख रहा हूँ। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में जो रुकी हुई बाधाएं थी, जो काफी परेशानियां चल रही थी, उन सभी बाधाओं के खत्म होने का समय यहाँ पर आ रहा है। बाधाएं खत्म होंगी और कार्य व्यवसाय में शुभ समाचार यहाँ पर देखने को मिलेगा। लंग्स का एरिया थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो थोड़ा लंग्स का एरिया जो है थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी बाकी समय जो रहेगा वो परिवार से थोड़ा दूर जाकर ट्रैवलिंग करने का ज्यादा
ज़्यादातर समय यहाँ पर दिख रहा है। और इस समय योगा प्राणायाम इत्यादि में भी आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल केवल इस समय शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अंतिम 2 राशियों की बात करते हैं, अर्थात कुंभ और मीन राशि के लिए। सबसे पहले कुंभ की हम बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि में सबसे पहले जो परेशानी डेवलप होगी वो छोटे भाई बहनों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी डेवलप हो जाना, पुरुषार्थ में कुछ कमी जरूर, यानी कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कमी आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो परेशानी उत्पन्न होगी यहाँ पर आपके कार्य व्यवसाय को लेकर एक बार में कार्य कंप्लीट नहीं होगा, जिसके कारण आपको काफ़ी एफर्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। और आपके राशि के सापेक्ष में तृतीय भाव में जो नीच दृष्टि शनि की अभी भी पड़ रही, गुरु चांडाल अभी भी पड़ रहा है दोष, ये सभी चीज अभी भी आपके लिए थोड़ा चिंताजनक वाला समय जरूर रहेगा। लेकिन इस समय भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए और कोशिश कीजिए कि इस समय कोई भी किसी प्रकार का व्यापारिक डील करना हो तो उसको अभी कम से कम 1 जुलाई तक आपको टाल देना चाहिए। आपको खुद का बिजनेस भी अगर करना है तो आपको थोड़ा सा इस समय को टाल देना चाहिए। इस समय किया गया बिजनेस और लिया गया उधार दोनों ही बहुत खराब रहेगा। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो कुछ उपाय करके आप कर सकते हैं। तो शनि का बीज मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंक्षा शनिश्चराय नमः का जाप तो आप करेंगे, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है। साथ में आपको नारंगी कलर की वस्तुओं का अगर आप डोनेशन करते हैं, दान करते हैं, तो ये समय फिर आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में जो गिरावटें चल रही थी वो खत्म होंगी, कमजोर पड़ेगी, लेकिन अकस्मात यात्राओं के योग भी इस राशि परिवर्तन के कारण बनेंगे। और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना भी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ज्यादा देखने को मिलेगी। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, देखिए मीन लगन वाले जातकों के लिए क्योंकि परेशानी जो रहेगी कुटुंब से रिलेटेड रहेगी और ये नीच के होंगे, आपके 5th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे, चंद्रमा की राशि से 5th हाउस पर जाकर नीच के हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर संतान को किसी प्रकार का कष्ट होना, संतान का मानसिक तनाव बढ़ जाना, उधर संबंधित परेशानी का बढ़ जाना, लेकिन आय जो रहेगा वो सामान्य से अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार में वाद विवाद यहाँ पर काफी ज्यादा हो सकता है। बहुत संतुलित होकर आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो गले में इन्फेक्शन होना, परिवार में परेशानी उत्पन्न होना, ये सभी चीजें गोचर में एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ। इस समय आपको आपके लगन आपका जो राशि स्वामी है यानी देवगुरु बृहस्पति, उनका बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा का नमः शिवाय, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। नहीं तो बृहस्पति का जो यानी नारायण जी के जो द्वादशाक्षर मंत्र है, विष्णु भगवान के जो द्वादशाक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक चीज तो मैं क्लियर हूं कि यहाँ पर आय के साधन बढ़ेंगे लेकिन खर्च की टेंडेंसी भी उसी के अनुरूप बढ़ेगी और संतान को लेकर कष्ट होना, ये सारी चीजें अभी भी मैं गोचर में देख रहा हूं। इसलिए बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर डीलिंग करनी चाहिए और अगर परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो कम से कम आपको नारंगी कलर के वस्तुओं का दान प्रतिदिन स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि परेशानी बहुत ज्यादा ना हो। तो ये था पूरा तुला से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए आगामी मंगल का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ज्योतिषाचार्य KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।